नमस्कार साथियों, चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इंडियन स्टैटिक जीके में आज एक और चैप्टर फेमस बुक्स एंड ऑथर का दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लगभग हम 200 किताबों को कवर करेंगे जिनसे प्रत्येक एग्जामिनेशन में प्रश्न आने तय हैं। तो अगर आपने ये सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लिए तो 1 या 2 नंबर आपके एग्जामिनेशन में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। प्रश्न है, ओडिसी इज द वर्क ऑफ विच ऑथर? ऑप्शन ए है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, होमर और नंबर 3 पर आता है अर्नेस्ट हमिंगवे। तो ओडिसी ना होकर ये ओडिसे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके राइटर का नाम मिलता है होमर। होमर यूनान के प्राचीनतम कवियों में से एक थे। ठीक है, एक युद्ध हुआ था ट्रोजन वॉर। ठीक है, आप लिख सकते हैं ट्रोजन वॉर। ठीक है, ट्रोजन युद्ध पर लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है ओडिसी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जे बी कृपलानी और महात्मा गांधी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ये किताब 1942 में 1942 में जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ो चला था, ठीक है, या क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन चला था, उस दौरान महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इससे पहले हम 100 बुक्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की थी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मॉडर्न बुक्स भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ एशियन ड्रामा? गुनार मिडल, वर्टनसेल, सैमुअल्सन और अमर्त्य सेन। ठीक है, तो एशियन ड्रामा ये एक महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, स्वीडन के रहने वाले, ठीक है, स्वीडन के रहने वाले एक स्वेडिश अर्थशास्त्री जिनका नाम गुरनर मिडल मिलता है, इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार गुरनाल मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, और ये भी किसके ऊपर लिखी गई किताब है? एशिया की इकोनॉमी पर लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी? मी एंड मिसाइल, माई मोमेंट्स, ठीक है, स्काई इज द लिमिट और नंबर 4 है विंग्स ऑफ फायर। तो बहुत 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 महत्वपूर्ण किताब। ठीक है, 1999 में ये किताब लिखी गई थी। ठीक है, और किताब का नाम था विंग्स ऑफ फायर। प्रत्येक व्यक्ति को ये किताब पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है एक एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप में एक इंस्पिरेशन थे, लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट कार्य किया उन्होंने। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जरूर देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यूट्यूब पर भी इसकी किताब का वर्जन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट पुस्तक, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग की किसकी कृति है? ब्रोकन विंग इज द वर्क ऑफ विच ऑथर? सुचेता कृपलानी है, पद्माजा नायडू है या सरोजनी नायडू है और नंबर 4 पर है मदर टेरेसा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है सरोजनी नायडू की। ठीक है, 1932 में इस किताब को इन्होंने लिखा था। ठीक है, ब्रोकन विंग्स को। और 1925 में सरोजनी नायडू भारत के पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन बनी थी, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, कानपुर अधिवेशन था। और बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी भारत की ये। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, ठीक है, जेल बेयर्ड और स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, तो ये किताब भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस किताब के राइटर आपको देखने को मिलेंगे स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं। ठीक है, विश्व में उनका प्रसिद्ध नाम है सेंटर फॉर
थियोलॉजिकल कॉस्मोलॉजी का सिद्धांत उन्होंने इस किताब में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गुड अर्थ? जेबी शॉ, एस बक, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग और चार्ल्स डिकनेस। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है। अमेरिका के एक उपन्यासकार हुए जिनका नाम था एस बक। ठीक है, पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चाइना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और 1932 में इस किताब को लिखा था। ठीक है, बक ने, और 1938 में इनको नोबेल पुरस्कार भी इस किताब के लिए मिला गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहां तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न मिलता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन है वोल्टायर, हॉब्स, लॉके और रूसो। ठीक है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनकी किताबों के ऊपर चर्चा हमेशा की जाती है। और इसमें रूसो एक इंपॉर्टेंट राइटर जिन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखी थी। ठीक है, इनके साथ साथ वेस्टर्न में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है। ठीक है, जुकेस रोसो इनका नाम था। इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनकी हम किताब पढ़ते हैं। ठीक है जी, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑन इनइक्वालिटी के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं अपनी लाइफ में, रूसो। नेक्स्ट प्रश्न, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट? बहुत शानदार किताब है, ये भी जरूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को। एम फोस्टर, सलमान रश्दी, गुरनार मिल्डर या सी जी मार्क्वेज इनका नाम है। ठीक है, तो 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन को पब्लिश किया गया था, और ये किताब भारतीय लेखक सलमान रश्दी की है। ठीक है जी, 1947 तक की घटनाओं के बारे में ये चीज, ये मेरली 19 जून 1947 को, ठीक है, ये जो घटना है उसके बारे में दर्शाती हैं ये किताब। क्लियर हो गया है। और 1981 में इनको, ठीक है, 1981 में इनको बुकर पुरस्कार से भी, मेन बुकर अवार्ड से भी नवाजा गया था इस किताब के लिए। तो सलमान रश्दी एक इंपॉर्टेंट राइटर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आई थिंक ये किताब बड़ी फेमस है। 1944 में ये किताब पब्लिश हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। शानदार किताब है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कलाम या बाल गंगाधर तिलक। तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक के इतिहास को दर्शाया गया है। और ये किताब के लेखक का नाम है, ठीक है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है, भारत की खोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। गदर, गदर ना मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक मदर? ऑप्शन है सॉमरसेट मॉम, इसका दूसरा नाम है मैक्सिम गॉर्की, ठीक है, चार्ल्स डिकिंस, और नंबर 4 पे आता है टी एस इलियट। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है। एक रशिया के इंपॉर्टेंट इतिहासकार हुए, मैक्सिमम गार्की उनका नाम हुआ। उन्होंने सोशलिज्म पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर लिखित एक किताब है। 1906 में इस किताब को पब्लिश किया गया था, 1906 में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है गार्की का। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं। एज यू लाइक इट किसकी रचना है? एज यू लाइक इट इज अ वर्क ऑफ विच ऑथर? लियो टॉल्स्टॉय, मुल्क राज आनंद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या फिर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है जी, 1600 में ये किताब लिखी गई है, प्रकाशित हुई है। और इस किताब के राइटर का नाम मिलता है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विश्व के, अमेरिका के रहने वाले विलियम शेक्सपियर एक महान राइटर है। ठीक है, एक महान अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आई थिंक ये किताब भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हु रोट ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इसके आंसर में आपको देखने को मिलेगा ये किताब इन्होंने 1936 में लिखी है, सॉरी 1933 में लिखी थी ये किताब, 1933 में ये किताब पब्लिश हुई थी। ठीक है, द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, 1945 में इन्होंने जो इनकी प्रसिद्ध किताब प्रस्तुत है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये भारत के इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी है वीएस नायपॉल, ऑप्शन सी है आर के नारायण, ऑप्शन डी है नीरज सी चौधरी। ठीक है जी, तो 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है लिटरेचर के लिए। आई थिंक आप इनका नाम समझ चुके होंगे। ठीक है, एक ब्रिटिश इंडियन व्यक्ति थे, भारत उनका नाम था, ठीक है, वी एस नायपॉल। ठीक है, वी एस नायपॉल एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। तो इन्होंने ये किताब लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है नायपॉल की। नायपॉल को मैन बुकर पुरस्कार भी इससे पहले मिल चुका है। वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ वॉर एंड पीस? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय, या लेनिन? ठीक है, तो ये किताब 1869 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय इसके लेखक का नाम है। ठीक है, और लियो टॉल्स्टॉय वही व्यक्ति है जिनकी एक और किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का संबंध महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी ने उस किताब को पढ़ा था और बहुत सी चीजों से वो, ठीक है, बहुत सी चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ा था गांधी के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में करी थी, उन्हीं के नाम पर काफी प्रभावित थे, ठीक है, गांधी उनसे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकिंस, कार्ल मार्क्स, या एम एन रॉय? तो ये भी एक महत्वपूर्ण राइटर हैं। ठीक है, विश्व में इनकी अपनी ही पहचान है। कम्युनिज्म का इन्होंने सिद्धांत दिया है, नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक है, एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के विज्ञाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक, ठीक है जी, फिलोसफिकर भी इनको हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, द प्रिंस की रचना किसने करी है? ऑप्शन है गोटी, या गेटे इनको कह सकते हैं, मेकियावेली, या तीसरे नंबर पर बोल सकते हैं एडम स्मिथ, और चौथे नंबर पर बोल सकते हैं मैक्सिम गोर्की। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। निकोलो मेकियावेली के द्वारा लिखी गई प्रिंस किताब है। मेकियावेली एक इंपॉर्टेंट इटली के राजनैतिक और दार्शनिक और संगीतज्ञ व्यक्ति थे, और भारत के मेकियावेली कहा जाता है आचार्य चाणक्य को। एक और बेहतरीन पुस्तक, ठीक है, जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, और इसके लेखक ऑप्शन वीडी सावरकर, ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन रफीक जकारिया, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण इनकी और भी किताबें देखने को मिलती हैं। एक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये भी आप नोट कर सकते हैं, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इसके साथ साथ एक किताब और नोट कर सकते हैं, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी इनकी महत्वपूर्ण किताब है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ एक किताब का नाम मिलता है यंग इंडिया, ये भी इनकी शानदार कृति है, यंग इंडिया। ठीक है, एक किताब है इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ठीक है, तो ये सारी किताब के राइटर का नाम मिलता है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगला नाम आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक नाटक है। ठीक है, उसके राइटर कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, या नाम आता है जॉर्ज एलियट का। ठीक है,
तो ये एक और ड्रामा प्रकाशित 1605 में हुआ था, 1605 में ये पब्लिश हुआ था, और इसके राइटर भी आपको, ठीक है, विलियम शेक्सपियर देखने को मिलते हैं। इंडिया डिवाइडेड, बहुत शानदार किताब है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। 1946 में यह किताब लिखी गई है। ऑप्शन लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या अब्दुल कलाम। 1946 में एक शानदार कृति जिसके ऊपर बार बार प्रश्न बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? लाइफ डिवाइन इज द फेमस वर्क ऑफ विच ऑथर? महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, एस राधा कृष्णन या अरविंदो घोष, ठीक है। तो आचार्य अरविंदो घोष इसका आंसर है। अरविंदो घोष के द्वारा बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें सावित्री एक उपन्यास उनका देखने को मिलता है, दिव्य जीवन देखने को मिलता है, वंदे मातरम देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? लाला लाजपत राय, सी आर दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो इतिहास के ऊपर भर भर के हमने चर्चा करी है। जब हम इंडियन इकोनॉमी के हम आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्रश्न, ठीक है। हिस्ट्री के भी आपको टॉपिक मिलेंगे, वहां पर बहुत सी चीजें हमने, ठीक है, भारत के द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के ऊपर हमने चर्चा करी है, जो भारत के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के फादर उनको बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में इंडियन नेशनलिज्म तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी के फादर भी हम बोल सकते हैं किसे? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है जी। एक और किताब आती है लोलिता, ठीक है। लोलिता के राइटर कौन है? ऑप्शन है थॉमस हॉबस, टैनबी, डॉक्टर लॉरेंस या व्लादिमीर, ठीक है। लोलिता एक इंपॉर्टेंट किताब है, 1955 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। पेरिस में, ये जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर पब्लिश हुई थी किताब। इस किताब के राइटर आपको व्लादिमीर देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण राइटर हैं। व्लादिमीर नोवाकोव इनका असली नाम था, ठीक है। इस उपन्यास पर एक इंपॉर्टेंट मूवी भी बनी है, तो उसको भी अगर आप चाहो तो देख सकते हैं। लोलिता नाम इस बुक का, किताब उसका भी है। मैन कैम्प किसकी रचना है? मैन कैम्प इज द वर्क ऑफ विच लीडर? हिटलर, मसोलिनी, बिस्मार्क या मेजिनी? कहीं ना कहीं जितने भी ये शासक रहे हैं अपने आप में विख्यात नाम रखते हैं, ठीक है। इसमें से जो एडॉल्फ हिटलर था, हिटलर के द्वारा लिखी गई किताब है मैन कैम्प, ठीक है। ये शायद उन कैंप की बात करता है जहां पर हजारों लोगों की संख्या में लोगों को मारा गया था हिटलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गाइड? सत्यजीत रे, चेतन भगत, आर के नारायण या अरुंधति रॉय, ठीक है। तो आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, ठीक है। अंग्रेजी साहित्यकार एक महान शख्सियत रखते हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है, गाइड। तो इसको भी आप नोट करते हुए चले। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस नाम से पब्लिश हुई थी? ठीक है जी। माई स्टोरी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या वर्थ एंड डेथ ऑफ अ सोल, ठीक है। 1927 में ये किताब पब्लिश हुई थी और किताब का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस किताब को अगर आप चाहें तो गांधीवादी सिद्धांत के लिए भी पढ़ सकते हैं। बहुत से प्रश्न एग्जामिनेशन में इस किताब से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम वॉर एंड पीस विच फेमस बुक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी थॉट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये टेल्स ऑफ टू सिटी, पैसेज टू इंडिया,
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये तो गांधी ने लिखी है, और वार एंड पीस, ठीक है, टॉल्स्टॉय की वो कौन सी पुस्तक थी जिससे गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे, ठीक है, तो उस किताब का नाम था वॉर एंड पीस। तो इस किताब के बारे में भी आप जरूर समझें, जरूर पढ़ें। अगली किताब का नाम मिलता है कुली, ठीक है। कुली किसका उपन्यास है? टैगोर का है, मुल्क राज आनंद का है, नीरज सिंह चौधरी या विक्रम सेठ सेठ का? तो मुल्क राज आनंद भारत में एक अंग्रेजी साहित्यकार हुए, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर हुए। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कुली है। इसके साथ साथ द विलेज इन्होंने लिखा है, ठीक है। द सोर्ड एंड द सिक्कल ये भी एक इनकी महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया इज द वर्क ऑफ विच ऑथर? थॉमस मूर, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, ठीक है। यूटोपिया 1516 में प्रकाशित एक प्रसिद्ध किताब है। इसके लेखक का नाम मिलता है थॉमस मूर। तो आप जरूर नोट करें, जो चीजें आपको पता है वो छोड़ सकते हैं, और जो चीजें नहीं पता है उनको अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एग्जामिनेशन में अक्सर ये पुस्तकें देखने को मिलती है। हिंद स्वराज, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? बीजी तिलक, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गुरु गोलवलकर जिनका संबंध आरएसएस से था, और महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये किताब 1909 में लिखी गई थी, हिंद स्वराज, ठीक है जी। और इस किताब के राइटर महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी उस समय साउथ इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की तरफ यात्रा कर रहे थे कि जहाज में, उस समय इन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है, जिसमें भारतीय सभ्यता की बात करता है, ठीक है। और गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत सी चीजें इस किताब में लिखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, यशोधरा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े राइटर हुए अपने आप में, ठीक है, भारत के छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। बचपन से लेकर इनकी कविताओं को पढ़कर हम बड़े हुए हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, 1933 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता होनी चाहिए। और इसके राइटर का नाम मिलता है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की इंपॉर्टेंट किताब है यशोधरा। गौतम बुद्ध के ऊपर ये किताब लिखी गई है, उनके त्याग को ये किताब अच्छे से दर्शाती है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट प्रश्न मिलता है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक आनंद मठ? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंदो घोष, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 1882 में आनंद मठ पब्लिश हुआ था, ठीक है जी। और ये जो आनंद मठ है, बंगाल में हुआ एक आंदोलन था सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, 1773 में ये मूवमेंट हुआ था। इस किताब इस सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ। और इसके राइटर का नाम सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम इन्होंने सबसे पहले इसी किताब में लिखा था, और यहीं से हमने वंदे मातरम लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, गुल ए नगमा, हु इज द ऑथर ऑफ गुल ए नगमा? मोहम्मद इकबाल, ठीक है, फिराक गोरखपुरी, गुलबदन बेगम या रोशन आरा, ठीक है। तो रोशन आरा, गुलबदन बेगम, ठीक है, इनका संबंध किससे है? मुगल काल से। तो मुगल काल की इंपॉर्टेंट किताब नहीं है। मोहम्मद इकबाल एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, वो भी राइटर नहीं है। राइटर का नाम मिलता है फिराक गोरखपुरी। 1970 में उर्दू भाषा में लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। और उसके बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। भारत दुर्दशा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, कई बार एग्जामिनेशन में देखी गई, ठीक है। राइटर हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला लाजपत राय,
वीडी सावरकर या दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो 1875 में ये किताब लिखी गई है। ठीक है, और इस किताब के राइटर हैं भारतीय उपन्यासकार के जनक, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भारत दुर्दशा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले उपन्यासकार माने जाते हैं, हिंदी राइटर माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए यहां तक। सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, का संकलन किसने किया? हु कंपाइल्ड द होली स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब, या इसी को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। इसी किताब को पवित्र मानकर, ठीक है, जितने भी गुरुद्वारे स्थापित किए हैं वहां पर जो किताब पढ़ी जाती है उसको गुरुवाणी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने ये किताब लिखी, या गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास जी ने, या गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, तो ये किताब 1604 में पब्लिश हुई थी, और इस किताब के राइटर थे गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। महत्वपूर्ण है, इन्होंने इसमें गुरु नानक देव जी की बातें भी लिखी। ठीक है, और बहुत से कबीर के दोहे भी इसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है चिदम्बरा, बहुत महत्वपूर्ण किताब, बहुत फेमस किताब, बहुत पॉपुलर किताब। सुमित्रानंदन पंत ऑप्शन में, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1968 में, ठीक है, इन राइटर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और राइटर का नाम देखने को मिलता है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इनकी कविताएं बहुत शानदार रहती थी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये भी एक शानदार इनकी कविता हमने बचपन में पढ़ी है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत साहित्य में छायावादी के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये सभी छायावादी कवि भारत के शानदार कवि हैं। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश, ये किताब भी आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस विच सोशल वर्कर ने, किस सोशल रिफॉर्मर ने किताब लिखी है? आचार्य दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आचार्य अरविंदो घोष, या स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये पहली किताब थी, 1875 में लिखी गई किताब थी, जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज के फाउंडर डॉक्टर दयानंद सरस्वती जी को हम मानते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के रिकमेंडेशन पर यह किताब हिंदी में लिखी गई थी। ये इसकी जैसलमेर में लिखी गई थी, राजस्थान के जैसलमेर में। उस समय वहां पर थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, महान चिंतक थे। बहुत सी बातें इनकी हम हिस्ट्री में करते हैं। गीता रहस्य इज द वर्क ऑफ विच लीडर? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो गीता रहस्य भी एक इंपॉर्टेंट किताब है। दो किताबें बड़ी फेमस हैं बीजी तिलक की, एक किताब है गीता रहस्य, एक किताब है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, 1909 से लेकर 1915 तक बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में बंद थे। मांडले ये वर्मा में पड़ती है जेल, ठीक है, यहां पर बंद थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको जेल भेजा गया था, और वहीं पर ये दोनों किताबें इन्होंने लिखी हैं, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, इन्होंने मैक्स मुलर की थ्योरी को गलत ठहराया, और आर्यन का घर इन्होंने, ठीक है, आर्कटिक सर्कल को बताया। घासीराम कोतवाल, एक शानदार नाटक। ठीक है, घासीराम कोतवाल के राइटर कौन है? प्रेमचंद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, अमृता प्रीतम है, या विजय तेंदुलकर है। ठीक है, तो एक महान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर ने ये किताब लिखी है। ठीक है, ये नाटक लिखा है घासीराम कोतवाल। ठीक है, मराठी लैंग्वेज में लिखा गया, ब्राह्मणों के ऊपर लिखा गया एक इंपॉर्टेंट नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज ऑफ विच बुक? गीतांजलि, गीता रहस्य, गोरा,
गीता गुंजन, ठीक है। गीता रहस्य तो उन्होंने किताब ही नहीं लिखी है, गोरा इनकी किताब है, गीता गुंजन भी है, गीतांजलि भी है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और वो पुस्तक थी गीतांजलि। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता। अगला प्रश्न है आग का दरिया, ठीक है। ये भी एक शानदार किताब देखने को मिलती है। आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो कुर्ट लोएन हैदर नाम मिलता है, आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम या शिवाजी, ठीक है। तो इसका आंसर देखने को मिलेगा कुर्ट लोएन हैदर। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, आग का दरिया। नेक्स्ट प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिरानंद बास्यन अज्ञे की पुस्तक लिखित पुस्तक कौन सी है, ठीक है। हिरानंद बास्यन को हम अज्ञे के नाम से जानते हैं, एक महान कवि हुए, ठीक है। ऑप्शन है निशित गणदेवता, कागज ते कैनवास, ठीक है, ये तो है नहीं कागज ते कैनवास, अमृता प्रीतम की है ये। और एक है कितनी नाव में कितनी बार, बहुत बहुत शानदार किताब है। अज्ञे को इसके लिए 1964 में 1964 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ठीक है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये, ठीक। और 1978 में इसी किताब के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो अज्ञे एक इंपॉर्टेंट हिंदू राइटर हैं, सॉरी इंडियन राइटर हैं, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बांग्लादेश भक्ति की बाइबल कही जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कॉल्ड द बाइबल ऑफ बंगाल पैट्रोनेटिज्म, गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास या गोरा, ठीक है। तो आप बिना किसी शंका के साथ सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई प्रमुख किताब आनंद मठ, जिसके राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मिलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब, 1882 में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, एम के गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी। विच ऑफ द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की टू हेल्थ। की टू हेल्थ उनकी लास्ट किताब थी, ये सबसे बाद में पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो मैं इसका क्रम बता देता हूं, 1909 में ये हिंद स्वराज, 1927 में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1942, और ये 1948 में इनकी किताब पब्लिश हुई थी। आप इसका आंसर दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है जी। अगली बेहतरीन पुस्तक फिर से आ गई है, आप लोगों को ये टॉपिक जरूर नोट करने चाहिए अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामयानी इज द वर्क ऑफ विच ऑथर, जयाशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। मुझे लगता है इस टॉपिक से टीजीटी एचपी टीजीटी एग्जाम में बहुत से प्रश्न बनने वाले हैं, तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो 1936 में ये किताब पब्लिश हुई है, ठीक है। और भारत के सबसे महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित ये किताब है, ठीक है। महान उपन्यासकार थे, छायावाद की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। छायावाद क्या होता है इसकी चर्चा हम कभी करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस भी हमको देनी होगी। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बृंदालाल वर्मा, विजय तेंदुलकर, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो इस किताब के राइटर बृंदालाल वर्मा आपको देखने को मिलेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। मानसिंह तोमर के ऊपर लिखी गई किताब है, उनकी प्रेमिका मृगनयनी, ठीक है, के ऊपर लिखी गई प्रसिद्ध किताब है बृंदालाल वर्मा के द्वारा। मधुशाला, ठीक है, मधुशाला इज द वर्क ऑफ विच पोइट। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट किताब है मधुशाला, ठीक है। मधुशाला
जब ये किताब पब्लिश हुई थी, ठीक है, इस किताब पर काफी विवाद भी उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, मधुशाला के तहत लोगों को एक रखने की बात करता है, ठीक है। ये राइटर कहता है कि जो लोग बाहर जाकर, ठीक है, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, हिंदू और मुस्लिम बात करते हैं, मधुशाला में जाकर वो एक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी कृति है, ठीक है। और बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं हरिवंश राय जी बच्चन, ठीक है। महान उपन्यासकार, महान कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है, ठीक है। इज द वर्क ऑफ विच पोइट? सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो ये भी, सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो साकेत भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, 1931 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है और इसके राइटर देखने को मिलते हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नील दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, नील विद्रोह पर। अच्छा, प्रश्न ही मैंने बता चुका हूं, अब लगता है ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? तो ये नील विद्रोह, ठीक है। नील रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट हुए थे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुए, ठीक है, बिहार में हुए, ठीक है जी। 1858 में, 1858 और 1859 में, ठीक है, बंगाल में जो नील विद्रोह हुए थे उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है, ठीक है। दीन बंधु मित्र इसके राइटर हैं, दीन बंधु मित्र नाम भी जरूर लिखें, इस किताब के राइटर हैं। एक महत्वपूर्ण आंदोलन की बात बताता, ठीक है, जो कलकत्ता में नेशनल थिएटर खोला गया था 1872 में, वहां पर दर्शाया गया इस किताब पर, यह पहला नाटक था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी इज द बिच, ठीक है जी। बियॉन्ड द लाइन्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, जनरल जीजे सिंह या रे ब्रैडबरी, ठीक है जी। तो एक इंपॉर्टेंट राइटर का नाम मिलता है जिसने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जैसे कि इंडिया आफ्टर नेहरू, ठीक है, और एक किताब लिखी है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया हाउस, ये भी एक महत्वपूर्ण किताब है, बिटवीन द लाइन्स, और उनकी जो आत्मकथा है बियॉन्ड द लाइन के नाम से पब्लिश हुई, उन राइटर का नाम देखने को मिलता है कुलदीप नायर, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक और क्लास इस टॉपिक का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप इन सभी किताबों को जरूर नोट करें, 3-4 बार इसका रिवीजन करें और यहां से प्रश्न जरूर एग्जामिनेशन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। नए अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, सपोर्ट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।